हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुएब अख्तर और आप देख रहे हैं टीच फॉर सॉफ्ट। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल टीच फॉर सॉफ्ट को आप सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ठीक है। तो आज हमारा यूट्यूब वीडियोस का जो एम होने वाला है वो 100 लाइक्स के ऊपर होने वाला है। आप इस एम को कंप्लीट कर लें। तो व्यूअर्स, जो आज का हमारी वीडियो है वो हमारे इस भाई के कमेंट पर है जिसका चैनल का नाम बर्ड्स व्लॉग है। इस भाई ने मुझे सब्सक्राइब का नहीं कहा तो लेकिन आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन सीख रहा है, कुछ मुझसे काम वगैरह सीख रहा है, तो आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो इसका कमेंट जो मुझे इसने किया है वो थोड़े दिन पहले मुझे आया है इसका कमेंट। तो ये कमेंट है, सर थैंक यू सो मच, सर थैंक यू सो मच, मेरे फोटोशॉप सीसी बहुत हैंग करता है यानी लैग करता है, तो इसकी सेटिंग बता दें, ठीक है। तो इसकी सेटिंग मैं आपको वैसे बताने ही वाला था, अगर ये भाई ना भी कमेंट करे तो इस सेटिंग को मैं बताने ही वाला था। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फोटोशॉप सीसी जो है इंस्टॉल किया था हमने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये आप थंबनेल पे मेरे जाएं, इसी तरह का थंबनेल होगा मेरे यूट्यूब पर चैनल पर, हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप सीसी 2020, ठीक है। इसकी सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ। सिंपल सेटिंग है, बेसिक सेटिंग जो हर बिगनर्स को करनी चाहिए ताकि उसका फोटोशॉप सीसी हैंग और लैग ना करे, ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर एडिट पर, और एडिट पर जाने के बाद परफॉर्मेंस पर जाकर जनरल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप ये सबसे पहले जो जनरल पर आप देख रहे हैं जितने भी ये काम मतलब स्टिक क्रॉ हुए वह सब कुछ हमने सब चीज़ें इसके मुताबिक कर लेनी है। अगर आपका 2 GB रैम है या 4 GB रैम है, ठीक है, हाई कंप्यूटर है, तो फिर तो आप रहने दें, आप ना भी सेटिंग करेंगे तो फिर भी आपका चल जाएगा। लेकिन आपका मेरा जिस तरह का पीसी था पहले की तरह, अगर आप उसका पीसी उस तरह का है तो ठीक है, फिर भी वही सेटिंग है उसी तरह की आप इस तरह करें, आपकी इंशाल्लाह आपकी अच्छी तरह फोटोशॉप लैग नहीं करेगी, अच्छा काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल पर आ गए। तो जनरल पे जितना भी ये काम हुआ है ना, ठीक है, ये सारा वर्क, ठीक है ना, ये सबको इस तरह सेम आपने फोटोशॉप जनरल पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं इन्फ्लुएंस पर। इन्फ्लुएंस पर आपका सबसे पहले इस तरह का ऑन हुआ होगा, लेकिन आपने इसको क्रॉस कर लेना है, ठीक है, और बकाया सेटिंग को आपने इसी तरह कर लेना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर आ जाता है मेन पार्ट पर जो है हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या चीज़ है? परफॉर्मेंस वो चीज़ है जिसके अंदर हमारा ग्राफिक कार्ड आ जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड, याद रखें जब भी आप फोटोशॉप सीसी सीख रहे हो या अगर आपको अच्छे हाई लेवल या प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, तस्वीरों को एडिट करना चाहते हैं, तो ये याद रखें कि आपको एक छोटा सा ग्राफिक कार्ड 512 MB का हो जाए या 1 GB का नॉर्मल ग्राफिक कार्ड ले लें। कुछ ज़्यादा एडवांस लेने का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ग्राफिक कार्ड ले लें, ठीक है, ताकि आपकी जितने भी कलर इफेक्ट 4 हो गया या ऑली प्रिंटर हो गया, इससे जितने भी इसके अंदर इफेक्ट दिए हैं ना वो तमाम जितने ना वो ओपन हो जाए, ठीक है। वरना अगर आपको ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होगा तो ये ओपन नहीं करेगा। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया में आप देखें कि NVS 315 ये मेरा ग्राफिक कार्ड का नाम है। नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है, 1 GB का है, 64 बिट का ज़्यादा हैवी ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब पहली बार आप ओपन होंगे अपने फोटोशॉप सीसी इसी परफॉर्मेंस वाली सेटिंग पर, तो इस तरह का कुछ ऑप्शन हुआ होगा, ठीक है। आपने अगर आपके कंप्यूटर अच्छा है तो ठीक है, तो आप यहाँ पर सब कुछ ऑप्शन शो करेगा, लेकिन आपने हमेशा याद रखना आपने इतनी रिक्वायरमेंट्स को देनी है, 1953 याद रखना है हमेशा। और उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री भी इसके आपने 20 पे या 15 पे मैं कर देता हूँ। ये हिस्ट्री लेवल क्या होता है, स्टेटस कि आप जितना भी आप काम करते हैं उसके पीछे बैकअप बनता रहता है, ठीक है। और बहुत से दिन बाद अगर जब बैकअप पर डिलीट नहीं करते, या जिस तरह आप क्रोम चलाते हैं, मिसाल के तौर पर आप क्रोम चलाते हैं, क्रोम के उसको डाटा को डिलीट नहीं करते, हिस्ट्री नहीं डिलीट करते, तो वो काफ़ी ऐसा बंडल जमा हो जाता है, ठीक है। उस बंडल को जब रिमूव करते हैं तो आपका जो क्रोम ब्राउज़र है बहुत ही स्मूथ चलना शुरू हो जाता है। वो ही सेम इसी तरह का है, इसकी हिस्ट्री भी होती है। इसको आप हिस्ट्री को डिलीट करना मैं बताऊँगा, वो आने वाले एपिसोड में या आने वाली लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये वाले एरिया पे। इस एरिया में ये आपको बता रहा है कि आप अपनी तस्वीर को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं या कहाँ पर आपका जो डाटा है वो पड़ा होना चाहिए। मेरा जो डाटा मैंने इंस्टॉल किया था वो C वाली फाइल के अंदर है, ठीक है ना। तो ये C वाली फाइल को मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से कर देना है यूज़ ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर, मतलब पीसी का भी प्रोसेसर और एनवीडिया जो मेरे पास ग्राफिक कार्ड है उसका भी प्रोसेसर, इसके साथ दोनों मिक्स होकर चलेंगे तो ये मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप इसको यहाँ पर यूज़ ग्राफिक कार्ड कर दें। ये नहीं मैं बात कर रहा कि आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, आपका फोटोशॉप नहीं चल सकता और आप अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकते। मैंने जो सबसे पहले फोटोशॉप एडिटिंग स्टार्ट की थी तो वो बिना ग्राफिक कार्ड के मैं छोटे से लैपटॉप के ऊपर करता रहता था, तब से मैंने एडोब फोटोशॉप सीखा और अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है।
उसमें मेरे पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था, चलो अब तो है। तो आपके पास अगर ग्राफिक कार्ड है तो आप यहाँ पर यूज़ ग्राफिक प्रोसेसर कर दें। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस सेटिंग पर। एडवांस सेटिंग के बाद आने के बाद यहाँ पर हम बेसिक पे कर देते हैं। मेरा ग्राफिक कार्ड लगा तो यहाँ पर मैं एडवांस पे कर देता हूँ और यूज़ ग्राफिक प्रोसेसर कर देता हूँ और ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पर इसको नॉर्मल पे रख देना है, ठीक है, या बेसिक्स पे रख देना है और इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना है, टिक में इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ होगी, उसको बाद मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरी नॉर्मल बेसिक सेटिंग है जो आपको करनी ज़रूर है। हर जितने भी बिगनर्स हैं जो फोटोशॉप को चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वाली सेटिंग कर लें। तो उसके बाद जो हमारी सेकंड जो हमारी सेटिंग है वो मैं बता दूं कि आपने अपने फोटोशॉप को जहां पर इंस्टॉल किया है, मिसाल के तौर पर मैंने जो है ना वो यहाँ पर अडोब के अंदर, ये आपके सामने पड़ा हुआ अडोब, मैंने सी वाली फाइल के अंदर इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। पहले मैंने इंस्टॉल किया था इस वाली फाइल में। इस फाइल के अंदर मेरी जगह बहुत कम रह गई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने गेम्स वगैरह खेलता हूँ, काफ़ी गेम्स ऐसी जो काफ़ी जगह ले। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपके देख रहे हैं टेकन 7 पड़ी हुई है, ठीक है। तो टेकन 7 ने काफ़ी जगह ले ली थी और भी मैंने काफ़ी गेम इंस्टॉल किए थे, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव करके दोबारा से इंस्टॉल किया सी वाली फाइल के अंदर। व्यूअर्स, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि जब वो अपना फोटोशॉप चलाते हैं या कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट ऑन करते हैं, ठीक है, उसके कहते हैं डिस्क फुल हो जाती है, ठीक है। वो यहाँ पर डिस्क फुल दिखाता होता है, जब आप पीछे जाके देखते हो कहते हैं यार हमारा फोटोशॉप नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जिस जगह पर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, वो जगह आपकी खाली है या फुल है। अगर आपकी खाली होगी तो फिर तो हैंग नहीं करना चाहिए। वो आपकी अगर हैंग फिर भी कर रहा है तो आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ मसला होगा या आपकी रिक्वायरमेंट्स कम है, ठीक है। इसके मुताबिक इसकी 4 GB रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब वो फिर आपकी कम होंगी। तो आपने इसकी जो जहाँ पे आपने लोकल डिस्क में इंस्टॉल किया होगा उसकी आपने हमेशा ज़्यादातर स्पेस दे के रखनी है, 30 से 40 GB तक, ताकि हम जितनी भी चीज़ें ब्रशेज़ वगैरह ऐड कर सकें। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही था, यही सेटिंग बेसिक है, तो आपको पता लग गया होगा। तो आपने ये जो वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल, इसको भी आपने ज़रूर देखना है और इस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस चैनल के एम यानी 100 लाइक्स को ज़रूर कंप्लीट करना है। तो खुदा हाफिज़, जिंदाबाद।